हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल की 9 तारीख निहायत ही मुबारक है और अक्सर मुअर्रिखीन की राय ये है और जिसमें फल्कियात के माहिर जो मिस्र के मशहूर व मारूफ अल्लामा पाशा रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनका कहना ये है कि अगर हम हज्जतुल विदा जुमा का दिन तसव्वुर करें और वो 10 हिजरी हो तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत उस तारीख़ को जब आपकी उम्र मुबारक 63 साल पूरी होती है, हम पीछे ले जाएं तो कैलेंडर पीछे जाते जाते 7 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश वलादत मिलाद का दिन बनता है। अब 7 रबीउल अव्वल बड़ा अहमियत का हामिल है। दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो 7 रबीउल अव्वल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत तसव्वुर करते हैं। चूँकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का जिक्र तो हदीस में मिलता है कि आप पैदा हुए और सोमवार के दिन पैदा हुए और पीर का दिन था आपकी वलादत का, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन रोज़ा रखा करते थे। जब सहाबा ने वजह पूछी तो आपने फरमाया, मैं इस दिन पैदा हुआ, मैं अपनी मिलाद वलादत के दिन रोज़ा रखना पसंद करता हूँ। गोया कि वलादत रसूल के दिन ईद नहीं होती, रोज़ा होता है, उसे रोज़ा रखना चाहिए क्योंकि रोज़े वाला दिन ईद नहीं होता। अब रोज़ा रखना ये सुन्नत रसूल है जो अरब के लोग आज भी सोमवार के दिन रोज़ा रखते हैं कि हमारे नबी के मिलाद का वलादत का दिन है। 9 रबीउल अव्वल वो वलादत है, मिलाद है हमारे नबी अलैहिस्सलाम का। और तारीख़ का तअय्युन किसी हदीस तारीख़ फ़िक़ह की किताब में नहीं है कि आप किस डेट को दुनिया में तशरीफ़ लाए। वफ़ात पर इत्तफ़ाक़ है कि आपकी 12 रबीउल अव्वल को डेथ हुई है, वफ़ात हुई है, आप इस कायनात से तशरीफ़ ले गए हैं। रबीउल अव्वल की 9 तारीख़ का ये ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा है जो मैं आपको तोहफ़तन दे रहा हूँ। ये बड़ा ख़ास अमल है और लोग इससे थोड़ा सा दूर हैं, नाआशना हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने कुरान उतारा, कुरान हकीम आप पर नाजिल हुआ, सूरह यासीन आप पे नाजिल हुई, यासीन कहकर आपकी तारीफ़ की गई। अल्लाह ने सूरह साफ़ात के अंदर, सूरह यासीन के बाद ये सूरत है, उसके अंदर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान इन अल्फाज में उतारा। ये वजीफ़ा जो इस रात में 313 बार करेगा, अल्लाह उसको दो फैज़ अता फरमाएगा, 2 फैज़ अता फरमाएगा। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब क़यामत के दिन मिलेगा, माइयत मिलेगी और आपके अहले बैत की माइयत मिलेगी, कुर्ब मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि क़यामत के दिन इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होंगे। इसकी ज़िंदगी में अमन सुकून आएगा दुनिया में भी और आखिरत में रज़ा मिलेगी इसको। वो वजीफ़ा क्या है? सलामुन अला इल यासीन, सलामुन अला इल यासीन। अब एक क़िरात में आता है सलामुन अला आल यासीन। आल यासीन कौन है? इस पे रवायात मुख्तलिफ हैं, लेकिन सलामुन अला इल यासीन जो है, अब इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसमें शामिल हैं और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे चूँकि कुरान उतरा, आप सलामुन अला इल यासीन को पढ़ें और इस पर आप जो है पढ़ के दुआ करें, अल्लाह आपको दोनों नेमतें अता फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।